हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होता क्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए, financial plans are implemented and executed by using various financial products. The distributors of financial products are required to undergo a comprehensive certification covering the risk, return, holding period and operational details of the various financial and investment products they choose to distribute to investors. इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स यानी जब भी हम सिक्योरिटीज़ मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब फाइनेंशियल मार्केट्स में हमें बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं जिसे हम चूज़ करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी ऑप्शन को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे पहला देखिए इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, देन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। ये तीनों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के मेन एग्जाम्पल्स हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को इसी तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ये चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होगा इक्विटी, दूसरा होगा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और थर्ड होगा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए देखते हैं पहला इक्विटी क्या है। इक्विटी, the various options available to investors for participation in equity markets are direct investment portfolio management services, equity mutual fund. इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये 3 ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टर इन तीनों में या फिर किसी एक में इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखेंगे इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट है देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बाद होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस, फिर है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है मार्केट इंडिकेटर और दूसरा है वैल्यूएशन मेजर्स। मार्केट इंडिकेटर्स में जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा है स्टॉक मार्केट इंडेक्स और वैल्यूएशन मेजर्स में है प्राइस अर्निंग मल्टीपल, दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू और थर्ड है डिविडेंड यील्ड। तो चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दोज इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट फॉर बाइंग द कंपनी शेयर्स स्टॉक्स। यानी जब भी कोई इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है किसी भी ब्रोकर की हेल्प से। जैसे कि एनएसई एंड बीएसई में आप जब डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स एंड शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। हम किसमें स्टॉक्स की जो है डायरेक्ट ट्रेड करते हैं यहाँ पर एनएसई एंड बीएसई में, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स को ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है इन्वेस्टर्स को जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड टैक्स ये देना होता है। इसके बाद है दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस सर्विस ऑफर्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर इज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम, डेब्ट, cash, structure product and other individual securities managed by a professional money manager that can potentially be tailored to meet specific investment objectives. यहाँ पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में भी डायरेक्ट स्टॉक्स शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज और ब्रोकिंग फर्म्स ये पीएमएस ऑफर करता है। ओके, तो कौन ऑफर करता है? बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनीज, देन ब्रोकिंग फर्म्स ये जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये ऑफर करता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का फ़ायदा ये है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज करता है। यानी इन्वेस्टर को डायरेक्ट अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वही जो है इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो
मैनेज करता है। बट यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन मेकर कौन होगा? यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन मेकर इन्वेस्टर ही होता है। इसमें भी ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड टैक्स अप्लाई होता है। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस।